आप सब पर सलामती हो। मैं यासिर रशीद हूं और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए क्या मुश्किल पैदा होने वाली है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुकदमात के हवाले से क्या फैसला हुआ है? आने वाले दिनों में बल्ले के निशान के हवाले से क्या फैसला होने वाला है? और बल्ले के निशान के लिए किसने अप्लाई किया है और किसको वो निशान दिए जाने के इम्कानात हैं, जिसके बिना के ऊपर बैरिस्टर गौहर जो हैं वो पेशावर हाई कोर्ट में पहुंचे और उन्होंने वहां पे एक दरख्वास्त दायर की कि इलेक्शन कमीशन को हमारे खिलाफ फैसला देने से रोका जाए। लेकिन इस ज़मन में ये सारी मालूमात जो आप तक पहुंचानी है, इससे पहले एक अहम और दिलचस्प मालूमात है। एक तरफ पीटीआई ने टारगेट किया नौजवान तबके को, तो दिलचस्प मालूमात ये सामने आई है कि पाकिस्तान में इलेक्शन कमीशन के पास तस्दीक शुदा हालिया इंतखाबात के लिए वोटर्स लिस्टों के मुताबिक पाकिस्तान में 99 साल से जायद उम्र के 96,028 वोटर्स हैं, जिसमें से 45,674 मर्द हैं और 50,354 खवातीन हैं। सिंध में 99 साल से ज़ईफ वोटर्स की तादाद जो है वो 22,358 है, जिसमें 12,834 खवातीन हैं और 9,524 मर्द वोटर्स हैं। ये जो मालूमात सामने आई है, मैं इतने दिन से सोच रहा था कि मियाँ साहब वापस आए। मियाँ साहब ने बरतानिया से नारा लगाया, पाकिस्तान की धरती पे कदम रखते वक्त उसी नारे के ऊपर कायम रहे। मियाँ साहब को लेवल प्लेइंग फील्ड मिली, मियाँ साहब को जलसे करने की भरपूर इजाजत मिली और उसकी भरपूर तरीके से पजीराई की कोशिश की गई। लेकिन ये अवाम क्यों नहीं निकल रहे? तो बुनियादी तौर के ऊपर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने इन लोगों को टारगेट किया है जो 99 साल से जायद उम्र के लोग हैं, जो पाकिस्तान के शहरी हैं। अब वो ज़ईफुल उम्र होने की वजह से जुलसों में शिरकत नहीं कर पा रहे, जिसकी वजह से ये मंजरनामा देखने को मिल रहा है। लेकिन मियाँ साहब के लिए हौसला अफजा एक खबर यह है कि मीर बादशाह कैसरानी की नाहली केस की आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई, जिसमें अदालत ने ताहयात नाहली की मुद्दत तायुन का मामला जो है वो लार्जर बेंच में मुकर्रर करने के लिए जजेस कमेटी को भिजवा दिया। अब मियाँ साहब सर खुजाते रहते हैं कि मेरे केसेस तो बनते जा रहे हैं ठीक तरीके से, वो मेरे सर से उतरते जा रहे हैं, बोझ मेरे सर से उतर रहा है। हालांकि बोझ बड़ा अरसा पहले सर से उतर गया हुआ है, अब सर के ऊपर बहुत ज्यादा बोझ भी नहीं है। तो वो फिर सोचते हैं कि इतनी पजीराई के बाद, इतनी सपोर्ट के बाद भी क्यों नहीं काम बन रहा। अदालत ने ताहयात नाहली और सुप्रीम कोर्ट के फैसले और इलेक्शन एक्ट की तरमीम में तजाद पे नोटिस लिया, जो मीर बादशाह कैसरानी की ताहयात नाहली के केस में लिया गया। पहले इस केस की समाअत सुन लें कि इस केस में क्या फैसला है, फिर मियाँ साहब को जो परेशानी और फिर पीटीआई के लिए परेशानी क्या हो सकती है। इस समाअत के दौरान ताहयात नाहली से मुतल्लिक पैनामा केस और इलेक्शन एक्ट में तरामीम जेर बहस आई। केस किसी और का है, मियाँ साहब का बीच में तस्करा आया क्योंकि मियाँ साहब का ही पैनामा केस के अंदर नाम था। अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि मौजूदा केस 2018 के इंतखाबात से मुतल्लिक है, अब नए इंतखाबात सर पे हैं, तो ये लाइव इशू कैसे है? चीफ जस्टिस ने सवाल किया कि मीर बादशाह कैसरानी को नाअहल क्यों किया गया था। इस पे जो उनके वकील थे उन्होंने कहा कि मीर बादशाह कैसरानी को जाली डिग्री की बुनियाद पे 2007 में नाअहल किया गया था, लेकिन हाई कोर्ट ने 2018 के इंतखाबात लड़ने की इजाजत दे दी थी। मीर बादशाह कैसरानी को आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहल किया गया था। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज ईसा साहब ने सवाल किया कि अगर किसी की सजा खत्म हो जाए तो ताहयात नाअहली कैसे बरकरार रह सकती है। वही बात जो कैबिनेट के अंदर होती रही, वही बात जो पार्लियामेंट में होती रही, जिस बात के ऊपर तरामीम हुई। इस पर वकील दरखास्त गुजार ने कहा कि झूठे बयान हल्फी पर कागजात नामजदगी जमा कराने वाले को नाअहल ही होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 62(1)(f) की तशरीह पर पैनामा केस में फैसला दे दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की जो ताहयात नाअहली है उस पर दो आरा है, एक राय नहीं है। ये वही बात है जो पहले केसेस के अंदर जब चीफ जस्टिस इनसे पहले हुआ करते थे तो उनके सामने ये बात रखी जाती थी। उन्होंने कहा कि ताहयात नाअहली की सख्त सजा है तो कत्ल की सूरत में कितनी नाअहली होगी। इस पर वकील ने जवाब दिया कि कत्ल के जुर्म में भी सियासतदान को नाअहली 5 साल की होगी। जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने पूछा कि ताहयात नाअहली और आर्टिकल 62(1)(f) से मुतल्लिक कोई नया कानून भी आ चुका है। वकील ने जवाब दिया कि हाल ही में इलेक्शन एक्ट, वही जिसका तज़किरा मैं कर रहा हूं, कि उसमें तरमीम करके नाअहली की ज्यादा से ज्यादा मुद्दत जो है वो 5 साल कर दी गई है। जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने कहा कि इलेक्शन एक्ट में सेक्शन 232 शामिल करके, यानी सेक्शन 232 को शामिल किया गया और सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल 62(1)(f) का फैसला जो है वो उसके बाद गैर मुअस्सर हो चुका है। चीफ जस्टिस ने कहा कि जो इलेक्शन एक्ट है उसमें तरमीम किसी ने चैलेंज नहीं की। जब इलेक्शन एक्ट में तरमीम चैलेंज नहीं हुई तो दूसरा फरीक उस पर इन्हसार करे। अगर तो आपने चैलेंज की हैं तो फिर इन्हसार नहीं करना पड़ेगा। इलेक्शन एक्ट में आर्टिकल 232 शामिल करने से तो ताहयात नाअहली का तसव्वुर खत्म हो चुका, यानी सुप्रीम कोर्ट इस बारे में कह चुकी है कि 5 साल से ज्यादा नाअहली नहीं होगी। सजा जितनी देर है उस सजा तक नाअहली रह सकती है।
रिटर्निंग ऑफिसर, इलेक्शन ट्रिब्यूनल और अदालतें इस मखमसे में रहेंगी कि इलेक्शन एक्ट पे इन्हिसार करें या सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे। चीफ जस्टिस ने कहा कि आर्टिकल 62(1)(f) के तहत नाअहली की मुद्दत पर आइन खामोश है। आर्टिकल 63(1)(g) में पाकिस्तान की तबाही करने वाले की नाअहली 5 साल है। आर्टिकल 63(1)(h) में अखलाकी जराइम पर नाअहली 3 साल है। असल नाअहली तो आर्टिकल 63 में है। चीफ जस्टिस के मुताबिक जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब ने कहा कि पाकिस्तान की तबाही करने वाले को दोबारा सियासत में आना ही नहीं चाहिए, ये उन्होंने कहा। लेकिन साथ ही वो कहते हैं कि पाकिस्तान की तबाही करने वाले की नाअहली भी 5 साल है। आइन की जबान को देखना होता है। हर चीज आइन में वाजे दर्ज नहीं है। जो आइन में वाजे नहीं आ सकी, सुप्रीम कोर्ट उसकी तशरीह कर सकती है, उसकी वजाहत नहीं कर सकती। और सुप्रीम कोर्ट के 5 रुकनी बेंच के सामने नाअहली की मुद्दत का मामला नहीं था। अब इससे एक चीज तो वाजे होती है कि मियां साहब वाला जो मामला है, मियां साहब को रिलीफ मिल चुका हुआ है 5 साल वाला। अब दूसरा जो मामला है, नाअहली जो है वो उनकी ताहयात नहीं है। अब दूसरा मामला, एक तरफ तो यह है कि अल अजीजिया रेफरेंस के अंदर मियां साहब अगर उसके अंदर उनका फैसला हो जाता है और वो उससे बरी हो जाते हैं तो तब वो इलेक्शन में उतर सकते हैं। दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट ने आज जो एक बात की है कि कत्ल के मुजरिम की नाअहली कितनी होगी, तो वो भी 5 साल होगी। तो कत्ल के मुजरिम को तो सजाए मौत होती है, कत्ल के मुजरिम को उम्र कैद होती है। तो वो सजाए मौत, उम्र कैद, या फर्ज कर लें उसको 10 साल कैद की सजा सुना दी गई, तो क्या नाअहली उसकी 5 साल होगी और वो जेल में बैठ के इलेक्शन लड़ेगा? ये एक बुनियादी सवाल है। लेकिन इससे जितनी भी बातें हैं, मियां साहब के सर से बोझ उतरते चले जा रहे हैं। मियां साहब सर खुजा रहे हैं और सर खुजाते हुए ये सोच रहे हैं कि जलालपुर जट्टा में हमने बहुत कोशिश की अवाम को जमा करने की, अवाम नहीं आए। हमने मीनारे पाकिस्तान में बड़ा पावर शो करने की कोशिश की, अवाम वहां पे आए, लेकिन जिस तरीके से आए मुझे भी पता है और मेरे कारकुनान को भी पता है, मेरे रहनुमाओं को भी पता है और अवाम को भी पता है। मियां साहब को यह भी मालूम है कि दीगर सूबों के अंदर जाके जो जलसे करने हैं वो इत्तेहादी जमातों के साथ मिलकर करने हैं, और वहां पे मियां साहब ने जो खिताब करना है वो हमें पता है कि हमारी पावर कितनी है। वो सर खुजाते खुजाते ये सोच रहे हैं कि 2018 में क्या था और 2023 में क्या है। तब्दीली हुई है, लेकिन उस तब्दीली में मैं मारा गया हूं। राहत इंदौरी साहब ने लिखा था, अजनबी ख्वाहिशें सीने में दबा भी ना सकूं, ऐसे जिद्दी हैं परिंदे के उड़ा भी ना सकूं, मेरी गैरत भी कोई शय है कि महफिल में मुझे उसने इस तरह बुलाया है कि जा भी ना सकूं, फल तो सब मेरे दरख्तों के पके हैं लेकिन इतनी कमजोर हैं शाखें कि हिला भी ना सकूं। और मियां साहब इस वक्त शाखें हिला के चेक भी नहीं कर रहे कि कितने फल नीचे उतरेंगे, क्योंकि मियां साहब मंजरनामा पूरा देख चुके हैं। क्योंकि मियां साहब के पास वो सारी रिपोर्ट्स मौजूद है जो फैब्रिकेटेड भी हैं और जो जेन्युइन भी हैं। मियां साहब के पास वो भी खबरें मौजूद हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है वो कोहाट के अंदर अगर जलसा करना चाहे तो उनको इजाजत दे दी गई, और कोई और जलसा करना चाहे तो उसको इजाजत नहीं दी गई, फिर भी वो बंदे वहां पे ज्यादा जमा हो गए। मियां साहब को ये सारा मालूम है। इस वजह से एक तरफ का पत्ता चला गया और ये भी इन्हीं की तरफ से ही चला गया। बल्ले का निशान हासिल करने के लिए एक नई पार्टी मैदान में आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इंतखाबी निशान बल्ला एक बार फिर खतरे में पड़ चुका है, और बल्ले के इंतखाबी निशान के उसूल के लिए एक और रजिस्टर्ड सियासी जमात ने दरखास्त दे दी है। जितनी भी रजिस्टर्ड सियासी जमातें होती हैं ये एक स्लीपिंग सेल होते हैं। जिस तरीके से किसी भी जमात का कोई स्लीपिंग सेल पाकिस्तान में मौजूद हो, तो उसी तरीके की स्लीपिंग सेल है। हम अवाम पाकिस्तान पार्टी है जिसने इंतखाबी निशान बल्ले के उसूल के लिए इलेक्शन कमीशन में दरखास्त जमा करवाई है। तहरीक इंसाफ इंट्रा पार्टी इलेक्शन के इनकाद में नाकाम रही, यह दरखास्त में लिखा गया, और उन्होंने कहा कि बल्ले का इंतखाबी निशान खाली है, किसी पार्टी को दिया गया, ना ही किसी पार्टी ने मांगा है। तमाम रजिस्टर्ड जमातों को इंतखाबी निशान अलॉट हो चुके हैं और हमारी जमात को अभी तक कोई इंतखाबी निशान अलॉट नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा है कि बल्ले का इंतखाबी निशान हम अवाम पाकिस्तान पार्टी को अलॉट किया जाए। दरखास्त चेयरमैन हम अवाम पाकिस्तान पार्टी मोहम्मद अमजद चौधरी की तरफ से दायर की गई। स्लीपिंग सेल मैं क्यों कहता हूं? जिस तरीके से बहुत सी दहशतगर्द जमातों के भी स्लीपिंग सेल होते हैं, बड़ा बड़ा अरसा खामोश पड़े रहते हैं, कहीं पे नौकरियां करते रहते हैं, लेकिन उनका पता नहीं चलता कि भाई इसका ताल्लुक किधर से। इसी तरह से बड़ी बड़ी जमातों के कुछ छोटी छोटी स्लीपिंग जमातें भी होती हैं जो मुकर्रा वक्त के ऊपर कोई ना कोई एडवांटेज उठाने के लिए रखी जाती हैं। ये उसी तरीके की जमात है जिसको पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हिमायत भी, पुष्ट पनाही भी हासिल है,
जिस वजह से वो बल्ले का निशान मांग रही। आप ये देखें कितना खौफ सर के ऊपर मुसल्लत है कि ठीक है आपको जलसों की इजाजत मिल गई, ठीक है आप लेवल प्लेइंग फील्ड मांगते मांगते इस तहज तक आ चुके हैं कि फील्ड ही आपकी है और प्लेइंग के लिए जितना उसको लेवल करना है आप करते रहे, लेकिन ये सर के ऊपर से जो डर है, ये डर अंदर से खाए जा रहा है। वो तलवार सर के ऊपर लटक रही है कि भाई कोई अगर हिकमत अमली बना रहा है तो उसकी कहीं कामयाब ना हो जाए। ये बल्ले का निशान जो है, ये बल्ला थापी बन के हमें मारता ना रहे। तो वो निशान भी अब इस हद तक सर पे सवार हो चुका है कि उसके लिए इस तरह की हीलो हुज्जत से काम लेना पड़ रहा है। जब आपके केसेस खत्म हो रहे हैं, जब आपको अदालतें ये कह रही हैं कि ठीक है अब गलती हो गई, तहकीकात गलत हो गई, आप माई बाप हैं, आप जाएं जाके इलेक्शन लड़ें, आप वापस आए अवाम के अंदर चले जाएं, लेकिन आप तो मुखालिफ का खौफ सवार है। मुखालिफ का खौफ इसलिए होना चाहिए था, 2018 में आपको खौफ सवार था तो वजह था कि ठीक था आपके ऊपर एंटी करप्शन के केसेस हो रहे थे, आपके लोगों को उठाया जा रहा था, बहुत सी दूसरी पार्टीज के लोगों को राम किया जा रहा था, उन्हें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल किया जा रहा था। तो अब की बार भी मंजरनामा कुछ वैसा है, लेकिन मुकदमात की नौइयत मुख्तलिफ है। मंजरनामा कुछ वैसा है, आपके लोग रिहा होते थे, घर जाके बैठ जाते थे, अब रिहा होके एक जेल से दूसरे जेल में मुंतकिल होना पड़ता है। जब ऐसा किसी को जकड़ा हुआ है, फिर डर किस बात का है? फिर क्या है? कभी आपने अपनी जात से सवाल किया? आप जब सवाल करते हैं कि मैं 3 बार का वजीर आजम था, मुझे जवाब दिया जाए कि मुझे क्यों निकाला गया? कभी अपनी जात से सवाल किया कि मुझे निकालने की नौबत क्यों आन पड़ी? आप उन लोगों के नाम क्यों नहीं लेते? वहां पर आपकी जबान जलती है, वहां पर आपकी जबान जो है वो कांपने लग जाती है, वहां पे आपकी नजरें भी झुक जाती हैं, आपका सरे तस्लीम भी खम हो जाता है और आप मानी खेज अल्फाज में भी बोल नहीं सकते और आप सिर्फ बोलते हैं तो यूं लगता है कि हड़बड़ाहट में कोई बात कर रहा है। एक किबला कीजिए, एक काबा रखिए। ये जगह जगह ठोकरें खा के सर झुकाना जो है आपको फायदा नहीं देगा। मारूजी हालात ये हैं, मार्केट्स के अंदर जाके जरा आवाम की राय लें। एक दिन आप जो सर्वे के ऊपर यकीन नहीं रखते और अपने सर्वे खुद करवाना चाहते हैं, आप अपने मीडिया सेल के 4 बंदों को भेजिए, उनके हाथ में काला माइक दे दीजिए जिसके ऊपर कोई लोगो ना लगाओ, उसे जाके कहें कि वो पूछे कि तुम लोगों को कैसा हुक्मरान चाहिए। जवाब आपको मिल जाएगा। उसी जवाब की बुनियाद पर स्ट्रेटेजी बनाएंगे तो कुछ कामयाब हो जाएंगे। बसूरत दीगर अपने सवालों जवाब पे स्ट्रेटेजी जितनी मर्जी बनाते रहे, आपको कुछ हासिल नहीं होने वाला और कुछ भी आपके हाथ नहीं लगने वाला। मुझे दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।